नमस्ते आंटी। अरे कुंती बेटी, आओ अंदर आओ। जानती है कुंती, यहाँ आने के बाद मुझे हर वक्त तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता है। बैठो। आंटी, आप मुझे बेटी मानती है ना, इसीलिए तो मैं भी आपसे मिलने चली आई, वरना मैं आश्रम के बाहर कहीं नहीं जाती। लेकिन कुंती, उस आश्रम में तुम पूरी जिंदगी तो नहीं बिता सकती ना। उस आश्रम के बाहर भी दुनिया है। लेकिन उस बाहर की दुनिया में मेरा दम घुट जाएगा शायद। ऐसे नहीं सोचते पगली। दरअसल इस बाहर की दुनिया के बारे में तुमने अपनी गलत राय बना ली है। उस आश्रम से बाहर निकलकर तुम्हें तुम्हारा अपना घर मिल सकता है, तुम्हारे अपने बाबूजी मिल सकते हैं। वो बेचारे तो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बाबूजी से मिले थे क्या? हाँ, वो एकदम अकेले हो गए हैं। पहले जैसे तो वो रह ही नहीं गए, काफी दुबले भी हो गए हैं। जिसकी मुझ जैसी अभागन बेटी हो, वो बाप सुखी कैसे रह सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कुंती, तुम घर वापस आ जाओ। बाप बेटी साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। नहीं आंटी, अब बहुत देर हो गई है, और वैसे भी बेटियां जब घर की चौखट से निकल जाती हैं तो वापस नहीं लौटा करती। उनके लिए माँ बाप का घर पराया हो जाता है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं? नहीं आंटी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं सरला दीदी को बोल कर नहीं आई, मुझे वापस लौटना होगा। अरे चले जाना, ऐसी जल्दी भी क्या है? इतने साल बाद इस तरह एक साथ हमें बैठने बात करने का मौका मिला है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई तुम्हारा गिफ्ट देने के लिए मैं अभी आई। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई थी। तुम्हारे लिए आंटी के पसंद के कपड़े। लो। लेकिन आंटी, मैं आश्रम में रहते हुए कोई और कपड़े नहीं पहन सकती। आश्रम में तुम हमेशा के लिए थोड़ी रहोगी। रख लो, बाद में काम आएंगे। और ये पैकेट तुम्हारी बेटी करण के लिए। करण के लिए? हाँ, हमारा भी तो उससे रिश्ता बनता है। उसके लिए ये कपड़े मैंने अपनी पसंद से चुने हैं। अरे इस वक्त तो तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था ना। उसे मैं अपने हाथों से ये कपड़े पहनाकर देखती। आश्रम में भी हम उसे नहीं मिल पाए। आखिर वो है कहाँ कुंती? तुम्हारे बिना वो अकेले रह लेता है क्या? नहीं रह पाता होगा। फिर तुम उसे छोड़कर क्यों चली आई? मैं कहाँ उसे छोड़ना चाहती। कुंती, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि कहाँ है करण, कहाँ गया है वो? कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? मेरा बच्चा अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम रो क्यों रही हो? देखो, मेरी घबराहट को और मत बढ़ाओ। बोलो करण कहाँ है? क्या मेरे दिल में? मेरा बच्चा मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं।
तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदनसीबी पर। एक मेरा बच्चा ही तो मेरे जीने का सहारा था। तो फिर तुम मुझे उससे मिलवाती क्यों नहीं? बोलो कुंती, जवाब दो। मैंने तुम्हारे बाबूजी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी बात को टाल दिया। आश्रम में आकर जब मैंने करण के बारे में जानना चाहा, तो तुमने कहा कि वो कहीं गया है। लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हारे और सल्ला जी के चेहरे की प्रतिक्रिया देखी थी, वो कुछ और ही थी कुंती। देखो, तुम मुझे बताओ, बात क्या है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? क्या हम तुम्हारे लिए इतने पराये हो गए हैं कि करण के बारे में जानने का हमें कोई अधिकार नहीं? नहीं आंटी, प्लीज प्लीज। तो बेटा सच सच बताओ, करण कहाँ है? अगर वो आश्रम में है तो चलो अभी चलकर हम उसे अपने साथ ले आते हैं। चलो चलो। नहीं रुकी आंटी, रुकी। क्यों क्यों रुकूं मैं? देखो कुंती, मुझे करण से मिलना है। उसकी एक झलक देखने के लिए मैं बेताब हो रही हूँ। मैं कैसे मिलवाऊं आपको करण से? मैं तो खुद पिछले 4 सालों से उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रही हूँ। क्या? हाँ। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया है। उसे मुझसे इतनी दूर कर दिया गया है कि मैं जाकर भी उसके पास नहीं जा सकती। ये तो क्या कह रही है कुंती? किसने छीना है उसे? माँ बेटी को एक दूसरे से किसने अलग किया? सरला दीदी ने। सरला दीदी ने स्वीडन से आए एक पति पत्नी को मेरे बच्चे को गोद दे दिया। क्या? हाँ आंटी, मेरा कर्ण इस दुनिया में तो है, लेकिन मेरे पास नहीं। पिछले 4 सालों से मैं हर किसी के सामने रोती बिलखती अपने बेटे की वापसी की गुहार कर ली, लेकिन किसी को इस बेबस मां पर तरस नहीं आ रहा। आंटी, आंटी अब तो आप यहाँ आ गई। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें, प्लीज। करेंगे ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी, प्लीज। अरे मेरी बच्ची, नहीं, ये सब तेरे साथ कैसे हुआ? ये सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ। मुझे बता, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। कहां से अपनी बदकिस्मत जिंदगी की दास्तान सुनाऊं आंटी? कर्ण के पैदा होने के बाद जब भी कोई आश्रम में बच्चा गोद लेने आता तो मैं कर्ण को गले से लगाकर छिप जाती। मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि कहीं कोई मेरे बच्चे को पसंद न कर ले। इसी डर से एक रात तो मैं कर्ण को लेकर आश्रम से भाग भी गई। किसी तरह वापस आई, लेकिन वो मन उस दिन आए क्या जैसे जब क्या हुआ उस दिन? उस दिन कर्ण बीमार था। सरला दीदी ने मुझे बताया कि कर्ण का पिता अपनी शादी की बारात लेकर नागपुर गया है। अगर तू उसे रोकना चाहती है तो रोक। ये सोचकर कि अगर मुझे कर्ण का पिता मिल गया तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, ये सोचकर मैं भागी।
मैं वहां शादी रोकने के लिए नागपुर जा ही रही थी और यहाँ आश्रम में गोद देने की रस्म चल रही थी। गवर्नर साहब, कर्ण को मिस्टर एंड मिसेस ओलिवर की गोद में देकर दत्तक देने के रंस को संपन्न कीजिए। ओके शैला जी, अब हम चलते हैं। थैंक्स लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। We'll never forget you. या एक मिनट, कर्ण, 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 मैं इसे कुत्ते के हिस्से कभी प्यार नहीं। हेलो हेलो, सुमित्रा जी। कौन? मैं सरला बोल रही हूँ। कुंती आपके पास मिलने तो नहीं आई? वो यही है सरला जी। आश्रम में किसी से उसने कुछ नहीं कहा कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे मालूम था वो आपके पास ही मिलने गई होगी। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे पास है। अगर देर हो गई तो मैं उसे छोड़ने आ जाऊंगी। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर तो मेरी दुनिया ही लूट गई। मैं किसी तरह नागपुर पहुंची, शादी की जगह को ढूंढा, लेकिन जब वहां पहुंची तो पता चला